मालूम वो भाईंदर में चढ़ने इसलिए मिलता है क्योंकि उसके अगेंस्ट में तो अंधेरी रहता है, तो ये जो बोरियोली से कंटिन्यू करने वाले थे ना वो उसमें चढ़ते हैं। हाँ बता सकता हूँ, खुद भी एकदम चाहिए एक्चुअली, बहुत लंबे लंबे है और डेटा जो है वो ऑफिस में पड़ा हुआ है, यहाँ नहीं है मेरे पास, तो दोपहर तक देता हूँ मैं। ठीक है, तो किसी के साथ डिस्कस करना है क्या? वो एडवांस के लिए ना, इसके लिए। अच्छा देता हूँ मैं। मेरे पास हर एक के लिए ये है, क्या बोलते हैं, वर्ड पैड है। सर मैंने कल एक कमांड चलाया था स्टैंडर्ड यूजर में जाने के लिए, हाँ बट वो डॉलर का साइन नहीं आया। मैंने आपको अभी तक स्विच यूज़र का बताया नहीं, वो तो मैंने चलाया था ना। क्या क्या चलाया था, कमांड बोलो। मैंने चलाया था CD यूज़र स्विच करने के लिए SU कमांड है, स्विच यूज़र का नाम। उधर ही मतलब डॉलर का साइन सिंबल लाइक है ना, जैसे आप वही वाला कमांड डालता था। तो हमने कमांड ध्यान नहीं दिया, मैं तो बोल रहा हूँ ना, कमांड है SU स्पेस यूज़र का नाम। मैंने बताया ही नहीं तो फिर आप कैसे, वो तो मैंने ऐसे ही बता दिया कि डॉलर भी आता है, आपको डॉलर देखना नहीं था, आगे देख लेते थे। कौन नहीं आया? कृष्णा नहीं आया, बारिश बहुत तेज हो रही है क्या? चलो, और कौन है? वेदांत हुआ और निशांत हुआ, तो इस बार तो आ गया। अरे बर्थडे आपका कब आ रहा है? 20 साल की है इसमें। अरे यार अभी तो बहुत टाइम है, 17 दिन वेट करना पड़ेगा, 17 इसका बर्थडे है ना, तो भी रुपेश बताएगा थोड़ी ना बर्थडे है। ये मतलब ये सब क्या चाहते हैं कि मेरे बर्थडे की खुशी मनाई जाए, ये सोचते हैं कि इस धरती में पैदा होकर मैं बोझ ही बन गया है ना। मेरा बर्थडे देखिए, ये सिर्फ बोलेंगे कि आगे कुछ प्लान बनाओ। इसका बर्थडे नवंबर में। वो मैडम चिल्ला के बोल रही थी कि 2014 तुम भी मेरे एज के बराबर, मेरे एज के। मैंने कहा अपने देखो फिर से माउस का बांधा हो गया। वो आपको इनविटेशन दे रही थी, आप मेरे एज के हो, चलो शादी कर लेते, आप समझ ही नहीं रहे थे बेचारी मैडम। वही वाले, नई वाली नई वाली मैडम क्लास भी ना देंगी। लेकिन सर नई वाली मैडम इससे तो राज भी नहीं देगी मैडम। नई वाली मैडम की शक्ल अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको पता नहीं क्या क्योंकि इसको मैडम देखती नहीं, इसके लिए अच्छी नहीं है। ये गलत है, लड़की सारी लड़की अच्छी होती है। आई लाइक गर्ल्स। लड़कियाँ पसंद होनी चाहिए आपको, समझे? ये संसार उन्हीं की वजह से चल रहा है, तुम्हारी वजह से चल रहा नहीं तो सर है। गर्ल्स की इज्जत करें। विकास बातें तो आप करने जा रहे थे बेमतलब का, हाँ। फीस भरने के बावजूद भी। मेरे को तो यही पता चला शुरुआत तो यही किया कि आप बातें कर, इनको मालूम है मेरा फीस फुल्ली पेड है, कुछ भी पेंडिंग है, फिर भी जाके फीस की बातें कर रहे हैं। अरे नहीं सर, बात ये- करने का लेने बहाना की बात ढूंढ कर रहे रहे सर, ये ना है ना सर। अब मुझे नहीं पता है, यहाँ से तो मुझे यही अपडेट आया। सर क्या? मैंने गंगा मैम से बात किया तो उन्होंने कहा जाओ उनसे बात करो, नहीं वाली मैडम से। मैंने कहा हो तो मैं जाता हूँ। खुश हो गए थे आप, देखो बातें करने से खुशी मिल रही है आपको। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बातें करने से खुशी मिलनी चाहिए। मैं भी आपके सहमत में हूँ, है कि नहीं? इंस्टाग्राम या फेसबुक में सीधा बात। इसका आईडी सब दे देंगे, है ना सर। यार ये माउस नहीं तकलीफ दे रहा है। सर केवल आप रील्स देखने के लिए इंस्टाग्राम को ज्वाइन किए हो ना। हाँ, ये आपने बहुत सही बात करी। तो ये सर फॉलो मारते कोई था, फॉलो कर नहीं होता। अरे सर कुछ करते ही नहीं हो, फोटो बांध रहे हो। 2017 का डलाया तो वो लड़की नहीं करता। हाँ बस 2019 का बट फोटो डलाया, फिर से डाला ही था।
पासवर्ड बता दिया कि भाई आप तुम लोग फोटो खींच के डाल दो। पर इंस्टाग्राम का पासवर्ड बता क्या है पासवर्ड उसमें, मुझे ही नहीं पता अभी तक। वो फोन में लॉगिन है तो फिर फोन के अलावा मैं कहीं ट्राई नहीं करता हूँ। ऐसा इससे बच के रहा करिए आप सब कुछ बता दें सर इसके लिए, रिक्वेस्ट स्ट्रेट में इसके लिए जाता है आपके साथ। सर वो जैकी लाल के आपके उधर वो रिक्वेस्ट भेज कर वो कुछ भी बोल सकता है। बोल लेने दो, क्या कर लेंगे। इसलिए ऑफिस में भी तो गए हैं ना। देखता सर ऐसा क्या है। ठीक है चलो आ जाओ। अभी यहाँ पर ध्यान दे दो। मोबाइल अच्छा है आपका, नया नया लिए है, उसके लिए हमने पार्टी तो नहीं करी है, लेकिन बर्थडे की पार्टी करी है। पार्टी का भी है। नहीं तू अब बता कुछ अपना देंगे। पार्टी कब देगा बोल। कौन सा? तू हो पार्टी गया। कब देगा? हाँ। मेरा पार्टी? ये सब नया फोन लिया, इसका पार्टी नहीं, चलेगा। नहीं, मैं- हाँ, जॉब लगा, यही बोल रहा था मैं। जॉब लगा, हाँ। जॉब छोड़ा, कभी पार्टी के कुछ दिया ही इतने नहीं। सारी चीजों के लिए आपका पार्टी बैठी है। लास्ट। लास्ट क्या है ये? लास्ट क्या? लास्ट में क्या अभी आज देना दे दे, कल क्या पता मैं मर जाऊँ, कोई मर नहीं नहीं जाएगा। सब चिंता रहो, कोई मत मरो। इनके सड़िया से पार्टी के लिए मरने का नहीं यार। सब लोग थोड़ा थोड़ा दे देंगे तेरे में। नहीं भाई ये पार्टी है ये, तब तो लास्ट में मतलब मेरे क्या साथ पार्टी रहेगा है? अच्छे से पी खा के जाने का। चलना। अभी तेरा पेमेंट वो सैलरी भी आ गया फिर भी। खाने की बात करो, पीने की बात मत करो। ऐसा पीना बोले अफोर्ड दीजिए ना, नहीं कर खर्चा इसका ही पाओगे। रहेगा ना। पीना अफोर्ड नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं निकलेगा वो। अच्छा स्प्राइट वो लेवल में बात कर रहे क्या हो। सर? मैं कुछ और लेवल में सोच रहा रेड बुल था। मंगा रहा था। चलेगा, रेड बुल ही मंगा लेना। चलेगा, कोई बात नहीं। इतना 13 लोग हैं, 13 रेड बुल मंगा ले बस। 13 रेड बुल में इनका बट्टा बैठ जाए 1500 रुपए का। खाना कितना खिलाएगा? 160 रुपए है ना रेड बुल? 115 रुपए का था सर। नहीं महंगा हुआ है अभी मैं ये 125। 150 हो जाएगा सर। अरे तू बोल रहे हो बड़ा वाला लेंगे ना, छोटा भी 160 वाला ले, 165 वाला थोड़ा बड़ा वाला। 100 रुपये ना देगा ना। हाँ वही तो बोला। आप सोचो की बात कर रहे हैं, अगर वो एक समोसा की पार्टी दे देगा तो बताना सर। लास्ट में भाई समोसे ज्यादा है। लास्ट ऐसे, की लेकिन बात आप छोड़ लोग दो। आप लोग का इन्फॉर्मेशन नहीं पता, ये बोलने तक ठीक है। इनका खाना ही मत, क्योंकि ये पंडित है। पंडित का कभी खाया नहीं जाता है, उल्टा खिलाया जाता है। इसका लास्ट आएगा। ठीक है लास्ट आएगा। सुरेश भी तो पंडित है, वो आ रहा है, उसका बर्थडे उसका ना खाऊं सर। आप पंडित हो? और आचार्य है सर। अलग होता है वो, उस डिपार्टमेंट में अलग होता है। पंडित होता है। लेकिन ठीक है आप मत खाना, हम खा लेंगे। मेरे को पंडित यही लोग पता है, क्या मतलब ब्राह्मण जो आते हैं, और फिर ये शुक्ला त्रिवेदी तिवारी आचार्य भी होता है सर। आचार्य। आप अपने गांव के पंडित हो? नहीं, आपके कोई पूर्वज पंडित में बैठ के पूजा पाठ करवाते थे? हाँ तो फिर पंडित हो, खत्म बात। हमारे पूर्वज सिर्फ लकड़ी का काम करते थे, इनके पूर्वज दूध निकालने का काम करते थे, वही फॉलो करते आए। तो भगवान श्री कृष्ण के डिपार्टमेंट में ये लोग आए, हम लोग विश्वकर्मा जी के डिपार्टमेंट में आ जाते हैं। अरे खाओ की माँ पंडित है सारी पेंडिंग हाँ? पेंडिंग लास्ट की बात क्या भी छोड़ो, पंडित है, पंडित का नहीं खाने का, बोलने से भी पाप लगता है। लग रही हो जाएगा ना, खाने से मतलब। अच्छा चलो आ जाओ आप लोग, कम बैक टू द टॉपिक अगेन। तो लास्ट हमने मेरे ख्याल से सबसे पहला कमांड PWD चलाया था। अच्छा एक कमांड और बता रहा हूँ, इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। जो भी आप कमांड चलाते हो ना, उसकी हिस्ट्री मेंटेन होती है, तो उसे देखने के लिए कमांड है हिस्ट्री। दीज आर द कमांड। एक नंबर से आप लोग देखते हैं तो हमने डे 1 पे INIT से इसको शट डाउन किया था। नेक्स्ट डे हम लोग आए थे तो मैंने PWD चलाया था। मैं ये वाला डाल रहा लेस नहीं लगा पाया लास्ट में। क्या नहीं लगा पाए? इधर से लेस नहीं लगा पाया। प्लस कौन सा देख रहे हो? नंबर 10 CD होम जेट की। ये एमओ क्या है? नहीं जरूरत ही नहीं है वो स्लैश की। उसका डॉलर का सिंबल आ जाता है। ऐसा कैसा? उससे थोड़ी ना आता है, इससे आता है डॉलर का सिंबल। अपने यूजर्स लॉगिन होंगे तब आएगा। हाँ भाई पहले SU ओम चलाना था। ठीक है, दीज आर द कमांड जो अभी तक हमने चलाया था। ये सब एग्जाम्पल दिए थे मैंने, और फाइनली लास्ट में LS कमांड दिया था। तो आप कभी भी एनी टाइम लगता है कि आपको चेक करना है लास्ट प्रीवियस कमांड क्या चलाए थे, तो आप ये यूज़ कर सकते हो हिस्ट्री। अच्छा
आप हिस्ट्री का यूज़ करके लास्ट पीछे के 10, 5, 2, 20, 50 ये कमांड भी देख सकते हो। जस्ट हिस्ट्री के आगे यू हैव टू मेंशन द नंबर। मेरे को चाहिए 5 कमांड, तो मैंने लिख दिया नंबर 5, तो लास्ट 5 कमांड हाईलाइट कराएगा, इंक्लूडिंग सेल्फ एग्जीक्यूशन। मतलब वो खुद को जो इंक्लूड कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, वो भी काउंट करेगा। मुझे 10 कमांड लास्ट देखते हैं, तो यू हैव टू मेंशन 10, तो लास्ट 10 कमांड आप देख सकते हो। लास्ट देख सकते हो, बिगनिंग के नहीं देख सकते हो। तो डोंट आस्क कि हम पीछे से देख रहे हो तो आगे देख सकते हैं, ऐसा कमांड इन्होंने नहीं बनाया। क्योंकि प्रायोरिटी क्या जाती है, हम भूलते हैं, काम करते हुए भूल रहे हैं, तो एकदम डे 1 वाला कमांड नहीं याद करेंगे। तो लास्ट कमांड, कल का क्या कमांड है, तो आपको ऐसा लगता है, तो वो हिस्ट्री के आगे आप क्या लगा देखिए, नंबर। तो यू गॉट लास्ट 10, लास्ट 25, लास्ट 100, जो भी कमांड है। लेकिन ऐसा मत करो, कमांड आपने 50 चलाए, बोले लास्ट 1000 कमांड दिखाओ, तो वो 50 ही दिखाएगा। मन में आएगा ना इच्छा, आपने तो 50 चलाया, बट आप देखना चाहते हो 1000, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर मान लो मैंने ऐसा कर भी दिया, मैंने बोला 10,000, तो वो उतना ही दिखाएगा। मतलब नॉर्मल जो आपने एग्जीक्यूट किया है वो, फिर वो वैल्यू की वैल्यू नहीं रह जाएगी। हाँ, बहुत महान हो, यूट्यूब लग रहा मजबूत देख रहे हो। ठीक है, हिस्ट्री डिलीट करने के लिए आपको करना होगा -c, वेयर c मीन्स क्लियर हिस्ट्री। ठीक है, अब यहाँ पर हिस्ट्री नहीं है। अब मैं अगर हिस्ट्री चलाता भी हूँ, तो यू गॉट ओनली 1 हिस्ट्री, सेल्फ एग्जीक्यूशन कमांड, सीधा हिस्ट्री। हो गया, क्लियर हो गया। आपने अपने मर्जी से क्लियर करा है हिस्ट्री, तो क्लियर हिस्ट्री, कमांड हिस्ट्री। आपने बोला बहुत टाइट है, इसलिए थोड़ा बहुत देख लेना, देख लो ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हिस्ट्री निकल गई तो मेरे पास सिर्फ हिस्ट्री दिख रहा है। देखो डाउन अप एरो काम नहीं कर रहा है। क्लियर, तो ये हमने कर लिया इतना। और आगे एलएस पे हम लोग पहुँचे थे मेरे ख्याल से, बेसिक कमांड एलएस। तो मैंने बोला अगर मैं एलएस यहाँ चलाता हूँ, तो जो यहाँ पे फाइल फोल्डर है वही दिखाई दिया। देखो डॉक्यूमेंट, हम कहाँ इस वक्त, आपके रूट का होम डायरेक्टरी है, इसलिए उसका डेस्कटॉप म्यूजिक, पब्लिक वीडियो, डेस्कटॉप डाउनलोड, पिक्चर, टेम्पलेट्स दिख रहा है। ठीक है, इधर ध्यान दो, वेदांत छोड़ दो, लिख आप नोट्स मेंटेन करो, बाद में एग्जीक्यूशन करो, वो हो जाएगा। ये सब बचकानी कमांड है। ठीक है, एलएस टू लीस्ट, एलएस का मतलब है लीस्ट। अच्छा, मुझे ना ये कैसा दिख रहा है, अरेंज है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर A to Z, बराबर है। और ये फॉर्म कर रहा है, इसे टैब फॉर्म बोलते हैं। मुझे एग्जैक्ट लिस्ट फॉर्म चाहिए, मतलब एक के बाद एक के बाद, प्लस डिटेल कि कौन से फोल्डर पे क्या परमिशन है। ठीक है, कब क्रिएट हुआ था, एंड व्हाट इज़ द साइज एक्चुअली, बराबर। मुझे ये सब देखना है। तो टू पुट ls-l where ls is a list, where l is a long, that means you can read that command like that, long list। ठीक है, और लीस्ट लॉन्ग, बराबर। तो इसको कैसा पढ़ोगे आप, लीस्ट लॉन्ग। तो अब इसके आउटपुट में डिफरेंस देखो, सीधा डिफरेंस। फोल्डर में परमिशन क्या है, उसको किसने क्रिएट किया है, उसका साइज क्या है, कब क्रिएट हुआ, एंड उसका नाम क्या है। अच्छा, लॉन्ग लिस्ट फॉर डिटेल लिस्टिंग, फॉर डिटेल लिस्टिंग मतलब एलएस से हम सिर्फ देख सकते हैं कि भाई ये फोल्डर है, बट पर्टिकुलर फोल्डर का भी डिटेल चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग लिस्ट। अच्छा, बराबर। ये भी देखा था आपने, किसका वीडियो देख रहे हो तो बताओ। टेक्निकल सागर आप ना, 8-10 वीडियो है। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, अगर वो देख रहे हो ना, तो बिगनिंग से देखना, बीच में से मत देखना। इसका सर, इसका भी देखोगे, बीच में से हम जैसे लोग देखते हैं। ठीक है, जहाँ फंसते हैं उस चीज़ को ढूंढ के वो देखते हैं, समझे। तो वो नहीं निकाल पाता है तो छोड़ देते हैं, फिर हम लोग सीधा रेड हेड के साइड पे जाते हैं। रेड हेड में भी क्वेरी जनरेट कर सकते हो, ये प्रॉब्लम आ रहा है तो काइंडली सपोर्ट मी, लेकिन आपका सब्सक्रिप्शन 60 दिन का है तो ही सपोर्ट देगा। तो हम लोग अलग आईडी से 60 दिन का सपोर्ट बना लेते हैं और ले लेते हैं। ठीक है,
फिर वो बोलेगा प्लीज़ रजिस्टर योर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जो कोने में मैसेज आ रहा था ना स्टिल नॉट रजिस्टर्ड, वो मैसेज चला जाएगा, 60 दिन के बाद सीधा आएगा। अच्छा, लॉन्ग लिस्ट कर दिए बराबर। तो मैंने LS में इस तरह का आउटपुट है, LS-L में इस तरह का आउटपुट है बराबर। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम, मुझे जो सारे फोल्डर है ना इमीडिएट फोल्डर दिख रहे हैं, मतलब मैं स्लैश में हूँ तो मुझे डेस्कटॉप डाउनलोड, मुझे जानना है कि डेस्कटॉप के अंदर भी कुछ है क्या। तो द मेथड इज कि यू कैन डू द cd कमांड एंड गो टू द डेस्कटॉप फोल्डर देन रन द ls कमांड, बट आई डिडंट वांट लाइक दैट। क्लियर? आई वांट टू सी फ्रॉम हियर टू ओवर देयर, बराबर। मुझे यहाँ से वहाँ का देखना है। क्लियर? तो वो कमांड के लिए मुझे यूज़ करना होगा रिकर्सिव। द कमांड इज अ रिकर्सिव कमांड। तो यही कमांड के अंदर अगर मैं R लगा दूँ, वेर R मीन्स रिकर्सिव, सीधा आउटपुट। अच्छा, नहीं आया कुछ, एनाकोंडा नहीं आया, एनाकोंडा है, उसका मतलब समझाओ। एक सेकेंड, देयर आर 2 R, one is a capital R, another one is a small r. These are this type of R is a reverse order. See, आगे वाला पीछे हो गया, पीछे वाला आगे हो गया, मतलब Z to A हो गया। फर्स्ट वाला क्या था? A to Z था। I try with capital R. See, डेस्कटॉप के अंदर रुपेश है, रुपेश के अंदर जया है, उसके अंदर ओम जी है, एंड इट्स अ ब्लैंक। बराबर, पता चला ना? ऊपर देखो, पढ़ो ना। हाँ, इसका नाम क्या है? उधर उतना ही है तो उतना ही देख पाओगे ना बालक। आपके पास 100 रुपया है तो 100 रुपये के दायरे में ही रहोगे ना, तो मेरे पास उतना ही है। चलो, इनकी इच्छा पूर्ति करते हैं। हम ऐसे जगह जाते हैं जहाँ बहुत सारी फाइलें, वो कौन सा है? /var। बराबर। सर ये क्या पूरा डिफरेंस है? रिकर्स क्या बोला आपने? इसको रिकर्सिव बोलते हैं। रिकर्सिव। चलो ठीक है, एक मिनट, ठीक है, लिखना है ना आपको, हाँ, रिकर्सिव लिखवा देते हैं। मेरे पास एक कमांड और है, दैट इज मैन, वेयर मैन का मतलब है मैनुअल पेजेस। मैं किसके बारे में लर्न कर रहा हूँ? LS के बारे में। पुट हियर LS, तो बताएगा LS का पूरा बायोग्राफी खोल के रख देगा, मतलब आपको गूगल सर्च करने की जरूरत नहीं है। ये देखो, ओके, आया सामने, क्या लिखा है? LS इज अ लीस्ट डायरेक्टरी एंड कंटेंट, ठीक है। और मैंने उसमें क्या अभी तक बताया आपको? कैपिटल R और स्मॉल r बताया। सी देखो, कैपिटल R का मीनिंग क्या है? देखो, रिवर्स, R का रिवर्स एंड कैपिटल देखो, लिख लो। अब तो लिख सकते हो ना? नहीं सर, अरे क्यों नहीं लिख सकते हो? वहाँ पे R का मतलब है रिवर्स ऑर्डर वाइल सॉर्टिंग, एंड कैपिटल R रिकर्सिव लिस्टिंग सब डायरेक्टरीज एंड रिकर्सिव लिस्ट, बस यही मीनिंग है उसका। मैं कहाँ से देख कर रहा हूँ? तभी तो यहाँ से बता रहा हूँ ना। LS की बात लिखना है ना सर? हाँ, तो मैंने मैन किसका चलाया? मैंने मैन किसका चलाया? मैनुअल पेजेस फॉर LS। मैनुअल मतलब जैसे मिक्सर खरीदा तो उसके साथ मैनुअल आता है ना, हाउ टू रन योर मिक्सर, हाउ टू यूज योर वाटीज, हाउ टू। क्या रिकर्स कर दीजिए? -R, LS के बाद ही लगने वाला है वो। कैपिटल R का मतलब है रिकर्सिव, और स्मॉल r का मतलब क्या है? रिवर्स। मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मल्टीपल यहाँ पे वैल्यूज है, बट सब यूज नहीं होते। नहीं तो LS के लिए हमको 200 की बुक्स पढ़नी पड़ेगी। सर ये सब तो लिखवाओगे कि इसे लिंडो ऐसा ऑर्डर? क्या लिखवाऊंगा मैं? आई में कुछ नहीं बताने वाला, जो बता रहा हूँ वही लिखो और उतना ही पढ़ो, मार्केट में वही चलता है। ये इसका तो ज़्यादा है ना, मतलब वो कॉन्टेक्ट नेम इंक्लोज बिल्कुल पता तो होना चाहिए ना वो क्या काम करता है। वो भी अभी बताऊंगा, वो बताने के लिए ही मैंने ये बताया, ठीक है। तो कमांड मेरे पास जमा होगा तो मैं मैन के बारे में बता सकता हूँ ना। मेरे पास कमांड ही नहीं है तो मैं मैन कैसे समझाऊंगा? इसके लिए उसको लास्ट में रखा था, लेकिन ये लिखना चाहते थे इसलिए अभी बताया। मेरा मीनिंग समझे, मैं आपको कमांड दूंगा LS, MKDR, RMDR, CD, तो मैं मैन से उसको देखना बता पाऊंगा ना। मैंने कमांड ही नहीं दिया और सीधा मैन पे लेके चला गया तो कैसे चलेगा? तो इसके लिए पहले कमांड जमा होने दो। अभी जैसे हमारा हिस्ट्री हो गया, तो
आपको हिस्ट्री के बारे में लिखना है। सपोज ये क्यू दबाओगे तो क्विट होगा, मैन से बाहर आ जाओगे। अभी जैसे हमने लास्ट टाइम हिस्ट्री देखा, तो मैन प्लीज टेल मी अबाउट हिस्ट्री। देखो हिस्ट्री क्या है, बैश कमांड, उसके बारे में देखो। बैश कमांड के लिए वो सारा इंफॉर्मेशन, सोर्स, आर्ग्यूमेंट ये बैठ के पढ़ने का, तो हिस्ट्री के बारे में वो पूरा बताएगा। अच्छा ये तो हो गया हिस्ट्री के बारे में। चलो मैन से, मैन के बारे में ही पूछ लेते हैं कि भाई प्लीज मैन टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, मैन स्पेस मैन। नहीं मैं अरे यार ये क्या लड़कियों की याद आ गई। मैन टेल मी अबाउट मैन, तो वो मैन क्या बोलेगा, मैन मैनुअल पेजेस। देखो मैनुअल पेजेस 10 बार बोला, मैन मैनुअल पेजेस, मैन मैनुअल पेजेस। देखो क्या है, मैन एंड इंटरफेस टू सिस्टम रेफरेंस मैनुअल्स, वो मैन का डेफिनेशन है जो आपने मैन अभी देखा। मैन जो भी कमांड आपको चाहिए उसके बारे में उसके आगे लिख के एंटर कर दोगे तो वो उसका मैनुअल पेजेस दे देगा। मतलब मैं गूगल नहीं करना चाहता तो सेल्फ आप रेडिट से ही पूछ सकते हो। सर मैन डाल दिया ना आपने? हाँ तो वो मैन ने मैन के बारे में बताया। ओके एलएस में और आगे देखते हैं। एलएस में हमने स्मॉल आर देख लिया, कैपिटल आर देख लिया। ओके मैं एक फोल्डर बनाता हूँ और उसको रखता हूँ मैं हाइड। ठीक है देखो रेड हैट में सबसे सिंपल तरीका है हाइड फोल्डर बनाने का। आप राइट क्लिक करो, न्यू फोल्डर बनाओ, इस पर लिख दो .amit। ठीक है और ये क्रिएट किया, ये दिखाई ही नहीं देगा यहाँ पर। देखो डॉट लगाया इसलिए। हाँ लिनक्स में आपके फ़ोन में भी डॉट बना दोगे तो वो हाइड हो जाएगा। जाओ देखो डेस्कटॉप पे बनाओ, नहीं दिख रहा है। ठीक है अच्छा विंडोज़ के जैसा ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। एट्रीब्यूट यूज़ कर लो +-h, यह हमने किया था विंडोज़ में, मुझे याद है। +h फाइल का नाम दे रहे थे तो हाइड हो रहा था, -h कर रहे थे तो अनहाइड हो रहा था। तो यहाँ पर ये हाइड हो गया, मतलब नहीं है। मैं एक बार फिर से कंफर्मेशन ले लेता हूँ क्या है, नहीं है देखो। बट रिफ्रेश यहाँ पे F5 से होगा। ठीक है तो ये यहाँ पर है एक फोल्डर जिसका नाम है रुपेश, बराबर। सॉरी रुपेश को भी हाइड कर देते हैं, आपको बस रीनेम करना है। यहाँ पर रीनेम ऑप्शन है, रीनेम कर दिया आपने, आगे डॉट डाल दिया और एंटर कर दिया तो ये रीनेम हो जाएगा। यार नहीं गायब हुआ, क्यों नहीं गायब हुआ? इसके अंदर 2 जन है ना, इसके अंदर जो 2 जन है उनकी प्रॉपर्टी हाइड नहीं है, इसलिए नहीं हो रहा है। ठीक है अच्छा F5 करें शायद हो जाए, नहीं हो रहा है। फंक्शन से ज़्यादा हाँ फंक्शन कहाँ है इसमें? F5 रिफ्रेश के लिए यूज़ होता है ना, तो नहीं हो रहा है। और एक फोल्डर बना देते हैं न्यू और यहाँ पे लिख देते हैं .lala। देखो अभी हाइड हुआ, थोड़ा टाइम लगा रिफ्रेश, मतलब वो शायद अंदर की भी प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है। बनाएंगे तो डेस्कटॉप पे दिखेगा। हाँ कमांड से फोल्डर बनाएंगे तो desktop आप कैसे ही बनाओ, अगर उसके आगे डॉट डाल दे तो वो हाइड ही रहेगा। अच्छा अभी 3 हो गए, रुपेश हाइड हो गया, लाला हाइड हो गया, अमित हाइड हो गया, जो डेस्कटॉप पे एग्जिस्ट कर रहे हैं बट मुझे दिख नहीं रहा है और मैं देख भी नहीं सकता। लिनक्स में कोई मेथड होगा तो मुझे शायद पता नहीं है, बट अभी तक मेरे को ये मालूम है कि इस पर नहीं देख सकते। बट इस चीज़ को अगर मुझे कमांड से देखना है ना तो मुझे क्या करना है, ls-a डालना है। a मीन्स रेगुलर फाइल प्लस हिडन इंक्लूडेड, मतलब हिडन भी दिखाएगा प्लस रेगुलर फाइल भी दिखाएगा। देखो दिख रहा है कहीं पे लाला वीला दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि वो डेस्कटॉप पे है, हम लोग कहाँ डेस्कटॉप पे नहीं है। तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके साथ कैपिटल R भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, मतलब डायरेक्टरी प्लस सब डायरेक्टरी। तो कैपिटल R दोगे तो डेस्कटॉप का दिख जाएगा। देखो पब्लिक वीडियो ऊपर चला गया यार, ये बहुत हम तो चिट्ठी भी नहीं देख भी नहीं पा रहे। देखो ऊपर चला गया, डेस्कटॉप पे आएंगे तो दिखाई देगा। हिडन डाला है ना, इसके लिए सब हिडन डॉट वाले सारी फाइल दिख रहा है। अच्छा ये बहुत बेकार था यार, मतलब मज़ा नहीं आया, लेकिन ठीक है ढूंढ लेते हैं। डेस्कटॉप देखो, डेस्कटॉप पे अमित, लाला, रुपेश, जया वया उसके अंदर सब है, बराबर है ना, दिख रहा है। अच्छा ये क्लियर हुआ यहाँ तक। तो मैंने क्या कमांड चलाया, 2 एक्शन लिए, हिडन प्लस कैपिटल R। अच्छा अगर मैं CD करके, एक का hidden folder। हाँ A का हिडन है, आप सिंगल भी चला सकते हो, 2 वैल्यू भी यूज़ कर सकते हो। जैसे रिवर्स भी देखना है
और सब डायरेक्टरी भी देखना है, हिडन है तो एक और स्मॉल आर भी यूज़ कर सकते हो, लाइक दैट, ऐसा ये करोगे तो ऑल, और ये ऑर्डर नहीं है, आर आगे कर सकते हो, ये पीछे कर सकते हो, कोई ऑर्डर नहीं है। तो वो सब तीनों होगा, रिवर्स भी होगा, सब डायरेक्टरी भी दिखाई देगा, प्लस हिडन फाइल भी दिखाई देगा। देखो बराबर हो रहा है ना। अच्छा ये तो मैंने बता दिया तीनों एक साथ करना है। मैं ना सिर्फ डेस्कटॉप पे देखना चाहता हूँ, तो मैं CD यूज़ करूँगा। CD गो टू द कैपिटल D डेस्कटॉप, बराबर। अब यहाँ पे चला लो LS हाइफन कैपिटल R, अब तो दिख जाएगा ना। देखो कैपिटल R, ये कैसा कमांड है? मेरे हिडन वाले तो दिख ही नहीं रहे। करूँगे सर। अरे क्यों? डेस्कटॉप पे बना है ना, नहीं दिख रहा है। अच्छा कैपिटल R तो रिवर्स, हमको तो हिडन देखना है ए। अरे यार shit, ये ना मैं ओम जी के साथ रह के मेरे को भी वीडियो याद नहीं है। ओके अच्छा यहाँ पर रुपेश दिख रहा है, रुपेश के अंदर का नहीं दिख रहा है, तो वापस कैपिटल R लगाना पड़ेगा, तो आप रुपेश के अंदर का भी देख पाओगे। ऐसी क्लियर हुआ? अभी सिर्फ हम उतना ही देख रहे हैं। अच्छा वापस पीछे आते हैं, सीधी वापस, मैं वापस सेम कमांड चला रहा हूँ, देखो दिख रहा है। अगला प्रॉब्लम, अंदर सब डायरेक्टरी रिकर्सिव, कितना हो गया लिख के? मेरे पास हिस्ट्री मेंटेन हो रहा है, मैं बता देता हूँ। भेज ही देना। हाँ मैं कैसे भेजूँ? क्यों नहीं होता है? होता सब कुछ है। क्यों नहीं होता है वो पूछो, क्यों होता है? लेकिन थोड़ा ऐसा बीच में वो बताऊँ तो मज़ा नहीं आएगा ना। सवाल बनता है, आप सवाल संभाल के रखो, ठीक है? पूछने की जिम्मेदारी आपकी। थोड़ा दिखाइए तो। क्या दिखाऊं? ले लो, यही सेक्शन है बराबर। अच्छा अभी प्रॉब्लम ये है जो मुझे अजीब लग रहा है, मैं ये एंटर कर रहा हूँ, ये फटक करके एग्जीक्यूट हो रहा है, ऊपर का मटेरियल चला जा रहा है ना। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे ना देखना है, ठीक है, कि क्या किया जाए। तो कमांड के आगे हम पाइप यूज़ करेंगे और लिखेंगे मोर, आई थिंक कमांड भूल गया मैं, देखो सी ये सर क्या है? मोर लगा दोगे तो वो रुक जाएगा आउटपुट, देखो डेस्कटॉप, फिर उसके बाद स्पेस बार दबाओगे, फिर एक एक फोल्डर में डीप में जाएगा, फिर कहीं जाके मेरा डेस्कटॉप भी आएगा, देखो आया, तो कंट्रोल मिल जाएगा। अच्छा आप अप एरो डाउन एरो यूज़ कर पा रहे हो? नहीं, डाउन एरो यूज़ कर पा रहे हो, मतलब आप नीचे जा सकते हो, बराबर, और एंड हो जाएगा एंड में। ये क्या करेगा? मोर मतलब बड़े आउटपुट को कंट्रोल कर देगा और आपके पास कंट्रोल दे देगा स्पेस बार और डाउन एरो से उसको देखने का। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि अगर मैं इसे एग्जीक्यूट, पाइप बोलते हैं जो स्ट्रेट लाइन है उसको पाइप बोलते हैं, बड़े आउटपुट में ये आगे लगा दोगे तो आउटपुट को कंट्रोल कर देगा वो। देखो इन सब कमांड का जो मैं बता रहा हूँ आपको उसका देखो, मोर किया ना तो आउटपुट आ गया। अब मैं स्पेस बार दबाऊंगा, फिर एक एक, अभी डाउन एरो से भी मैं नीचे जा रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम है कि वापस ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ, यहाँ भी प्रॉब्लम है, स्क्रॉल भी नहीं चल रहा है ना। अब स्क्रॉल चल रहा है क्या? हाँ स्क्रॉल चल रहा है, बट मेरे को अप एरो डाउन एरो यूज़ करना है। डाउन एरो काम कर रहा है बट अप एरो काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए दूसरा कमांड है लेस। अब ये क्यों ऐसा है मुझे भी नहीं पता, तो क्यू दबा दोगे तो क्विट हो जाओगे। ये मोर की जगह पे आप लेस लगा दो, आउटपुट सेम है बट स्क्रॉलिंग अलाउ हो जाएगा। लेस लगाया मैंने, एंटर किया, अब देखो एंटर कर देता हूँ मैं नीचे आ गया। अब इसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ, देखो सी, मतलब कुछ आउटपुट चला गया तो मेरे को अप एरो करना है। देखो मैं ये क्यों बताना पड़ रहा है, रियल केस में अगर कमांड प्रॉम्प्ट है ना तो आपके पास माउस नहीं होगा, इसमें माउस की क्या जरूरत है? अभी माउस है मेरे पास तो मैं स्क्रॉल कर पा रहा हूँ, लेकिन जब एक जमाना हुआ करता था कमांड होता था सिर्फ कीबोर्ड हुआ करता था, तो कीबोर्ड के थ्रू ही कंट्रोल करना होता था। तो ये लेस मोर का खेल है। तो लेस और मोर सेम कमांड है, ठीक है, बट क्या होता है आपको लेस में स्क्रोलिंग अलाउ है अप डाउन करने के लिए, इसमें सिर्फ अप अलाउ है, डाउन अलाउ नहीं है, क्यू से क्विट करने के लिए।
बराबर। तो सर मतलब उस वक्त ये माउस बना ही नहीं था। माउस देख लो कब इन्वेंट करा, गूगल करो। तो कंप्यूटर भी उसी दिन बने थे, वो भी सोचो। अपनी अपनी हिस्ट्री है। एक ज़माना हुआ करता था, आपने शायद अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है, हमने देखा है और आपके डैड ने देखा होगा। जब हमको चैनल चाहिए था ना, सिर्फ 12 चैनल टीवी पे आते थे और एक नॉब हुआ करता था, उसे ऐसा कट 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 घुमाते थे और 12 चैनल ही आते थे, जिसमें DD1 और DD2 एक कॉमन चैनल हुआ करता था जो फ्री में लोग देखते थे। आज तो चैनलों की भरमार है ना, तो वैसा पहले नहीं होता था। ब्लैक एंड वाइट टीवी में एक नॉब होता था। हमारे घर पे नेशनल की टीवी थी, उस टीवी को नॉब था। जब हमको चैनल देखना होता था, हमको उठ के जाना पड़ता था और चैनल घुमाना पड़ता था। माउस का आविष्कार किया था तब समझे? उसे लकड़ी से बनाया था। सर डंगल एल अंजेलबर्ट ने 1960 में जब कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था तब उन्होंने लकड़ी से बनाया था इसको। बनाया होगा जैसे, तो पता चल गया कब आया था, 1960। और फर्स्ट कंप्यूटर कब आया था, देखो। अच्छा, ये क्लियर हुआ, लेस मोर क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ, वो बोलता नहीं हुआ। क्या हुआ भाई? तो हमने ए कर लिया, कैपिटल आर कर लिया। सबसे पहला देखो क्या क्या कर लिया। 1822 में चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, लेकिन इसका डिजाइन मौजूद कंप्यूटर की वो तरह। सब आप देखो, हमको कंप्यूटर आता है, बट किसने क्या इन्वेंट किया था वो मैं तो जानने की जरूरत नहीं है। यही काम रह गया है। लोग अपने आप को हीरो साबित करने के लिए IQ में बोलते हैं कब पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। तो आपको बोलने का बनाया किसने भी होगा, चलाता मैं हूँ, ठीक है। बोलेगा दैट इज नॉट आंसर, बोले इज दैट आंसर। अभी मैं हूँ, मैंने भी 50 कंप्यूटर असेंबल करे हैं, देख लो। हो गए सर मेरे। तो फिर फर्स्ट कमांड ls, देख लो, ठीक है, द मीनिंग इज अ लिस्ट। सेकंड कमांड ls-l, ठीक है, इज अ लॉन्ग लिस्ट, ठीक है। फिर ls-r, रिवर्स आउटपुट Z2 है, ठीक है। बेसिक A to Z, ठीक है, ये भी A to Z। लेकिन अगर मुझे उसे रिवर्स करना है तो क्या डालना पड़ेगा, R, ठीक है। फिर क्या था, ls-R। आप क्या लिखते हो मुझे मालूम नहीं, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं, उसका मीनिंग लिखो बस, वही काफ़ी है, ठीक है। रिकर्सिव क्या करता है ये, सब डायरेक्टरी लिस्ट करता है। फिर उसके बाद ls-a ऑल लिस्ट हिडन एज वेल एज रेगुलर फाइल, ठीक है, बराबर। कॉम्बिनेशन कमांड क्या है, ls-r RAL पूरा डाल दो, सब एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऐसा भी चला सकते हो। और ls-rr और ls-ral जो करना वो कर लो, कोई बात नहीं है, जैसा चाहे वैसा चलाओ। ये कॉम्बिनेशन है, मतलब ये मैच करके भी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी इसे चला सकते हो। क्लियर हुआ, बराबर। अच्छा, सब लोग ने गणित पढ़ा है, गणित मैथ्स। इसमें कैसा होता था, अगर ये 5 है और ब्रैकेट में 2 - 2 है, तो इसको रिजॉल्व कैसे कर सकते हो, 5 को अंदर डालोगे तो क्या होगा, अरे डालना है मेरे को, सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व होगा, अब बताओ, उसमें तो 0 आउटपुट आ रहा, कर सकते हो ना इसको सॉल्व। ऐसा होता था गणित में। तो ये देखो, ये कमांड कुछ ऐसा दिखता है ना, तो ये ls में ll कॉमन है ना, तो इसको ये भी चला सकते हो आप। ले लिया क्या लिखा मैंने, और ये कमांड इज इक्वल टू ये कमांड, ठीक है। रन करके देखते हैं तो मालूम पड़ेगा। देखो ll आउटपुट देखो, अच्छा क्लिक नहीं हुआ है, ll देखो सेम आउटपुट। तो आपको ls स्पेस -l चलाना है, तो आप उसके अगेंस्ट में क्या चला सकते हो, ll, वही मीनिंग है लॉन्ग लिस्ट, ठीक है, बराबर। अब ये सारे लेटर भी यूज कर सकते हो आप, ll-a तो हिडन फाइल दिख जाएगा लिस्ट में, बराबर।
LL-R डाल दोगे तो रिवर्स हो जाएगा। देखो वीडियो ऊपर चला गया, एनाकोंडा नीचे आ गया, ठीक है। A डाल दोगे तो हिडन फाइल आ जाएगा। देखो हाँ, ये उसमें क्या ऐसे टाइप फॉर्म में आ रहा था, इसमें लिस्ट फॉर्म में आ रहा है, तो ये LL के साथ भी काम कर सकते हो आप। बराबर क्लियर हुआ। लॉन्ग लिस्ट में LL आपको मोर आउटपुट आ रहा है -R का, ठीक है, तो यहाँ पर पाइप लेस भी डाल सकते हो, तो ये हो जाएगा लॉन्ग लिस्ट में। देखो ये बहुत अच्छा आ रहा है, अब अच्छा दिख रहा है इतना ही है। क्यू से क्विट कर लो इसको, देखो क्यू से क्विट। अच्छा सब डायरेक्टरी देखना था मुझे, तो सब डायरेक्टरी दिखा रहा है, बराबर है, कैपिटल R। क्लियर हुआ ये LL और LS का फंडा। ये एनाकोंडा क्या है सर? समझाऊंगा एनाकोंडा क्या होता है, ठीक है। एनाकोंडा उसका आंसर फाइल है ऑटो के लिए, उसमें भी आंसर फाइल बनता है जिसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। चलो ठीक है, देखते हैं एनाकोंडा क्या है। बेस प्लेटफॉर्म है हर एक का, आपके फ़ोन का भी एक बेस प्लेटफॉर्म है, उसका चेक करोगे तो पता चलेगा। तो जैसे बाड़ा वगैरह होता था ना सैमसंग में, नाम सुना होगा बाड़ा, डालो गूगल पे बाड़ा OS लिखो। कैंडल वर्जन सुना था सर बाड़ा OS का। सिम्बियम बाड़ा, वैसे ही एनाकोंडा भी है। प्लीज हिडन एज वेल एज रेगुलर फाइल। क्या डालू सर बाड़ा वर्जन? बाड़ा OS, BADA OS, सैमसंग का नाम आएगा, सैमसंग ने अपने फ़ोन के लिए बनाया था उसने। बाड़ा इज ए discontinued mobile operating system developed by Samsung Electronics for device such आ गया as। सैमसंग का नाम। ये कब बना सर? ऐसा तो कभी अरे देखा। हो चुका है, हम चला के बैठे हैं। सैमसंग जब पहले बेचता था, एंड्रॉइड नहीं था ना, तो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डालता था बाड़ा, तो अच्छा लेकिन पॉपुलैरिटी को ध्यान में रखते हुए उसे स्विच करना पड़ा एंड्रॉइड पे, जो माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं किया। तो माइक्रोसॉफ्ट में लगे हुए थे, लूमिया में लगे हुए थे, नोकिया ने नहीं किया, वैसा बोलने का मतलब था। ठीक है चलो ओके, थोड़े और बेसिक कमांड पे आ जाते हैं हम लोग। ओके, WC कमांड हेडिंग डाल दो। WC कमांड, आप BC मत लिखना, WC कमांड। हमारे ऑफिस में दो नाम है, हम लोग उसको MCBC बोलते हैं। WC MC इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका नाम मुकेश चौहान है, ठीक है, और BC इसलिए बोलते हैं उसका नाम भुवन चंद है। समझे? तो हम लोग बोलते हैं MC भैया, BC भैया, ठीक है, बट हमारे बोलने का मतलब वही होता है जो आप सोच रहे हो। ठीक है, तो WC कमांड, वेयर WC मीन्स वर्ड काउंट। अच्छा ये कैंसिल कर दो, मत लिखो इसको, आप मत लिखो, कैंसिल कर दो, मत लिखो, कैंसिल कर दो। ये हम लोग ना फाइल में देखेंगे, क्योंकि फाइल से रिलेटेड ये है, तो FOC में देखेंगे। मैं और चीज़ें सोच रहा हूँ जो नॉर्मल है, जो रेगुलर है। अच्छा एक छूट गया इसमें, LS-I, वेयर I का मतलब है आइनोड नंबर, वेयर I का मतलब है आइनोड नंबर, क्योंकि वो मिक्स नहीं होना चाहिए, तो वो आपके कैंसिल कर दो वर्ड काउंट में, आइनोड नंबर। अच्छा देखो इसमें मिल जाएगा, मैन में अगर मैं लिखूँ LS तो I का मीनिंग लिख जाएगा। देखो अभी दिखा देता हूँ ना, आइनोड। देखो अच्छा ये इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक टाइम पे मैं ये कमांड यूज़ करूँगा जब मैं हार्ड लिंक सॉफ्ट लिंक यूज़ करूँगा, इसलिए ये बताया। आइनोड देखो उधर लिखा INODE। माउस ले जाना बंद सर इग्नोर कहाँ लिखा है? सर आई अब वो मेरे को नहीं पता। इग्नोर करेंगे। मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें, अगर मैं वो रन करूँ उसका आउटपुट कैसे दिखाऊँ मैं,
रेगुलर चीज़ों का आउटपुट बोल रहा हूँ तो आप लिख नहीं पा रहे हो, तो वो क्या लिखा है, इग्नोर पैटर्न क्या है, डू नॉट लिस्ट इम्प्लाइड एंट्रीज मैचिंग शेल्फ पैटर्न। अब मेरे को कैसे पता चलेगा कौन सा वो इग्नोर कर दिया, मेरे को कैसे पता चलेगा कौन सा? ये आउटपुट दिखते हैं और ये मार्केट में चलते हैं, जब कमांड चलाए जाते हैं तो ये चलाए जाते हैं। ये आई कैपिटल और किलो बाइट्स मतलब वो जो फोल्डर का साइज है ना केबी में आएगा, तो किलो बाइट डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, बाइट है, उसके यहाँ पे डिस यूजेज यूज्ड ओनली एज पर डायरेक्टरी टोटल्स, ठीक है। तो किलो बाइट तो जो भी करना है वो कर, वो डिस्क में बताऊंगा, यहाँ के लिए ज़रूरत नहीं है वो, ठीक है। तो आइनोड नंबर क्या होता है वो समझाता हूँ मैं आपको, क्विट करते हैं। मैं लिख देता हूँ LS या लिखता हूँ LL-I, तो मुझे ना फोल्डर्स के आइनोड नंबर दिखेंगे। देखो दिख रहा है, जो आगे नंबर दिख रहा है ना आइनोड, ये ना एक नंबर से चालू हुआ था। अब वो एक नंबर की फाइल बूट में हो सकती है, क्योंकि बूट पहले क्रिएट हुआ रहेगा। तो जो जैसे जैसे क्रिएट होते गए ना, फोल्डर्स को एक नंबर देते हैं, उस नंबर को आइनोड नंबर बोलते हैं, जिससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस नहीं होते, वो अपना यूनिक आइडेंटिटी संभाल के रखता है। तो ये जब भी आप कोई फोल्डर फाइल बनाओगे, उसको एक क्या जाएगा, यूनिक नंबर जाएगा, जिससे आइनोड बोल सकते हो, ठीक है। अगर मैं ये कैपिटल R कर दूँ यहाँ पर, तब तो बहुत सारे आइनोड आ जाएंगे। देखो हुआ, ऊपर चला गया रहेगा बाबा। देखो ऊपर आइनोड नंबर आ गया, फिर उसके बाद R का काम चालू हुआ। अच्छा, इसका बेस्ट आउटपुट हम किधर, वार में देख सकते हैं, तो मुझे पता चलेगा CD/var में चले जाते हैं। अच्छा, क्विट नहीं किया मैंने, CD/var में चले जाते हैं। अब मैं यहाँ पर ये यही सेम कमांड चला देता हूँ। देखो दिख रहा है, क्यू इज अ क्विट, एनी टाइम क्विट, बराबर। क्विट बाहर निकलने के लिए बस। अच्छा, नेक्स्ट वन डाल दो BC। सर वो एडिंग निकलवाया वेयर BC मीन्स बेसिक कैलकुलेटर। सर एडिंग निकलवाया। हाँ, वो कैंसिल करने बोला ना, WC कैंसिल करने बोला। अभी BC, वेयर BC का मतलब बेसिक कैलकुलेटर, इसी कमांड BC बेसिक कैलकुलेटर। बी ना सर, अरे BC, हाँ बस बोलना जरूरी था। BC से बकचोद भी होता है, वो नहीं बोल सके। भूकंप चंद्र बोला। अच्छा, भूकंप इसका सोच उधर का लगी है सर। उन्हें बोला तो कुछ और बोला। हाँ, मैं सुना, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे BC, देन यू गो टू द बेसिक कैलकुलेटर मोड। ओके, एंटर करते ही आप चले जाओगे। देखो आ गए आपको। अभी मुझे यहाँ पर हाँ क्लिक करो। यार पूरा क्लियर करके BC दिस फ्री सॉफ्टवेयर BC, ठीक है। हम आ गए यहाँ पर, तो बेसिक कैलकुलेटर में आ गए। मुझे 2 + 2 करना है, तो मैंने लिखा 2 + 2 यू गॉट अ 4, 2 × 8 यू गॉट अ 16, 8 / 2 यू गॉट अ 4, ठीक है। 9.3 × 7 यू गॉट अ 65.1। तो आप तब तक कैलकुलेशन कर सकते हो जब तक इस मोड में हो। तो आपको इमरजेंसी में कुछ जोड़ना घटाना या कुछ करना है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। इमीडिएट बाहर आने के लिए यूज़ Ctrl+C। Ctrl+C इधर क्यों नहीं काम करेगा? नहीं करता है, जो है वो है। सर उस दिन में इंस्टॉलिंग लगाया तो 2 घंटा हाँ, तो बताया ना, मैं बोला ISO बदली करो। ये आपके पेपर में बहुत लड़ाई किया मेरे से, बोला मेरा निशान बहुत अच्छा आदमी है, ठीक है। वो झूठ मेरे घर के बाथरूम में रचे, अपने घर में क्या कर रहा है। मालूम है 1:30 बजे में फिर से आएगा। सिस्टम चेंज करना था ना बालक, इतना तो दिमाग लगा लो, उसी सिस्टम पे ही क्यों चाहिए। नहीं मुझे लगा कि गया था ऐसो अच्छा, देखने के लिए आए थे। देखने के लिए मैं 2:30 बजे आया है, वो राहुल सर ने उड़ा ही दिया। चलो ठीक है, करेंगे, आपको मौका देंगे। कल प्रैक्टिस देते हैं, ठीक है। और मैं कल घर पे सोता हूँ, क्योंकि आज रात को मैं देखने जाऊँगा पिक्चर कौन सा। अगर आ गया मैं रात को जल्दी 2 बजे नहीं आ जाऊँगा मैं। सर
मुंजा नहीं, ये सर मंडे भी चैंपियन चंदू चैंपियन चंदू कार्तिक आर्यन का 10-15 का है आज तो। सर मंडे को छुट्टी दे रहे हैं क्यों? हाँ कल आना पड़ेगा, बकरीद मना नहीं, मंडे छुट्टी पूछना पड़ेगा। अरे है सर, लिखा है? हाँ, चलो फिर मना लेंगे, टेंशन नहीं, बकरी खा लेंगे, ठीक है। थोड़ा वैसे आप आराम करो ना। ऐसा नहीं होता है, टारगेट है बाबा ख़त्म करने का है सब चीज़ें, तो 1 महीना अलावा है आगे बढ़ाने का, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फर्स्ट मंथ में हमने ऑल्टरनेट किया था। तो जुलाई जो है अभी क्या चल रहा है, जून के बाद जुलाई आ जाएगा, मैं अगस्त तक ही लेके जा सकता हूँ लास्ट। जुलाई में सर अपना लिनक्स खत्म हो जाएगा। अरे सर बचा कितना है? अरे क्या बच्चा कितना है, 2 पूरा चैप्टर है, इसके मेरे को कितना 10-12 चैप्टर है, ये अभी तो पहला भी खत्म नहीं हुआ। इंस्टॉलेशन फर्स्ट था, सेकंड में बेसिक कमांड है। आपको ऐसा लग रहा है बच्चा कितना है, जब करेंगे तब मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिक कैलकुलेटर में हम लोग आ गए। इस तरह से आप कुछ भी करके तब तक अंदर रहो जब तक आपको कैलकुलेशन करना है, और बाहर आने के लिए इमीडिएट कंट्रोल सी दबा दो, ठीक है। कंट्रोल सी दबता ही नहीं सर आपसे। ये देखो ना, कंट्रोल सी क्यों नहीं दबता वहाँ पे? इंटरप्ट आ गया। अरे तो उसका मीनिंग है इंटरप्ट बाहर निकलने के लिए ना, कैलकुलेटर मोड में थे आप, ठीक है। सेकंड वन इज अ कैलेंडर, बहुत मज़ेदार कैलेंडर है। जिनको अपना बर्थ डेट याद है, दिन याद नहीं है, तो वो यहाँ से देख सकते हैं। कब पैदा हुए थे आप विकास? 4 दिन क्या था 11 अप्रैल को? 4 अप्रैल को दिन क्या था? आज यहाँ देख सकते हो, आज यहाँ देख सकते हो। अच्छा ठीक है, हाँ? वार सर। हाँ मंगलवार बुधवार, अभी वो 4 तारीख को पैदा हुए अप्रैल में, लेकिन 4 तारीख को दिन क्या था, सोमवार था मंगलवार था, वो नहीं पता था, आज देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कैल, वेयर कैल मीन्स कैलेंडर। हम लिखेंगे कैल, वेयर कैल मीन्स कैलेंडर। एंटर करते ही ये मंथ आ जाएगा, देखो करंट डेट चल रहा है ना, 14 तारीख है, और आज का बेसिक कैल चला दोगे तो कैलेंडर आ जाएगा। मुझे पूरे साल का देखना है, यू हैव टू स्पेसिफाई ईयर 2024, तो पूरे साल का आ जाएगा, पूरा है। हाँ ये देखो छोटा किया मैंने फॉन्ट दिखाने के लिए, तो पूरे आपके आ जाएंगे। अच्छा जब ये इस ईयर का आ रहा है तो पुराने ईयर का भी आएगा ना, ठीक है। तो पुराने ईयर का अगर मेरे को, कौन से ईयर में बॉर्न हुए थे मिस्टर विकास जी? सर यही तो कंफर्म नहीं है सर मेरे डाली 2004। मेरे जैसा हाल हो गया। कौन सा मंथ था बताओ? जून ही था। जून में दिन कौन सा हुआ अभी? 9 तारीख। उस दिन वेडनेसडे था, देखो 2003 डाल दूँ। कौन सा ईयर मंथ था? अक्टूबर 8। आपका भी वेडनेसडे था, मैं क्या कर सकता हूँ, कोई सी डेट, ठीक है। सपना बताओ। आप ना भविष्य मतलब फ्यूचर का भी कैलेंडर देख सकते हो। ये तो मैंने पास्ट का कैलेंडर दिखाया, फ्यूचर का कैलेंडर देखने के लिए आप बोल सकते हो 2050 का मुझे कैलेंडर देखना है, तो आप 2050 का भी कैलेंडर देख सकते हो। 2050 में ये कैलेंडर रहने वाला है। ठीक है, में जो है जरूरी नहीं है ना। क्या बोल रहे हो? लोकल लोकल होस्ट में है ना, उसका कुछ लेना देना नहीं है इससे कुछ, आप कहीं भी रहो। सर वो बोल रहा है आप खुद देखो, इंस्टॉल किया है ना, 2024। ठीक है। मेरे ख्याल से आपको मंथ भी देखना है, तो आप पर्टिकुलर मंथ भी देख सकते हो। क्या था मंथ आपका? क्या पड़ता है? 10 है ना। 2000 क्या था? 3। देखो वो पर्टिकुलर मंथ भी देख सकते हो। 2003 का अक्टूबर मंथ का ये कैलेंडर है, उसमें ढूंढना पड़ रहा था ना, इसके लिए मैं बोला। अभी बताओ, अभी सबका देख लेते, चलो 1 बाय 1। श्रेयस आपका बताओ मंथ, और 2003 मंथ कौन सा है? जून। 6। देखो उसमें डेट देख लो आप, फ्राइडे आ रहा है, ठीक है। और किसी का देखना है?
आपका देखना है निशान, पता है आपको? हाँ तो देख लेते, क्रॉस चेक कर लेते क्या उस दिन सैटरडे ही था। हाँ डेट बताओ, मंथ बताओ। नवंबर 11, ईयर बराबर, बस सैटरडे बराबर ना, सैटरडे ही था ना, मतलब कैलेंडर सही है, बोलो। सर हाँ शादी कब करेगा भाई? अप्रैल 04, ईयर क्या था, बराबर है। डेट क्या था? 20 है ना, फ्राइडे है ना, देखो 23 उसमें आ रहा है फ्राइडे की लिस्ट में, शादी आती चल रही है बराबर। तो इस तरह से कितने कमांड हो गए। अगर आप कैल चलाते हो ओनली तो करंट मंथ दिखाएगा जो रनिंग है, ठीक है, देख लो। ओनली कैल चलाओगे तो करंट मंथ दिखाएगा, और आपको ईयर का कैलेंडर देखना है, यू हैव टू स्पेसिफाई ईयर। जैसे यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया तो ये पूरे ईयर का आ जाएगा। मुझे उस ईयर में पर्टिकुलर डेट में देखना है तो मैं वो मंथ डाल दूंगा 08, तो क्या हो जाएगा, वो पर्टिकुलर मंथ का। अच्छा, डेट भी स्पेसिफाई होता है क्या? होता है, डेट भी स्पेसिफाई होता है, ठीक है। अब चलो क्या बोलते हैं, रुपेश आपका बोल दो, पूरा बर्थ डेट ही बोल दो। 11/1999। छोड़ो, जाने दो। हाँ सर यही है। हाँ तो मंथ तो हो गया ना सर 11। 11, हाँ तो क्या दिन नहीं बताना, ईयर बताना ना सर? ऊपर का पैटर्न क्या है? अच्छा ये पूरा बताना। चलो मैं मेरा ही देख लेता हूँ, मेरा क्या था। 22/08/1986 फ्राइडे था। हाईलाइट हो गया ना वो चीज़, तो हम ज्योतिष तो बन ही सकते हैं। भविष्य का कैलेंडर हमारे पास है, भूतकाल का कैलेंडर हमारे पास है, वर्तमान का कैलेंडर हमारे पास है। अब क्या चाहिए? सर रोहित मेहरा का दे देना। इसकी तरह रॉक नहीं बजा रहा है मुझे। बराबर, मेरा डाल सर। अब छोड़ो, अब खुद कर अरे लेना। नहीं, तो डेट भी आप स्पेसिफाई करो। तो कितने कैलेंडर से रिलेटेड कमांड हो गए? 4 कमांड हो गए। कैलेंडर ओनली, कैल कमांड फॉर करंट मंथ, ठीक है। फिर उसके बाद कैल स्पेस ईयर फॉर इंटायर ईयर कमांड, फिर कैल स्पेस मंथ स्पेस ईयर फॉर पर्टिकुलर दैट डे मंथ, ठीक है। कैल डेट मंथ एंड ईयर फॉर पर्टिकुलर डे आउटपुट, ठीक है। हाँ पूरा वाला ये है, देखो ये पूरा वाला लास्ट फॉर पर्टिकुलर डे। जैसे आप ही किसी ने बोला आपको अंतर्यामी घोषित होना है, बोले भाई मैं तुम्हारे दिन बता सकता हूँ उस दिन का क्या है, तो इन पे कमांड करके बता दो, ले भाई। अच्छा, कितने साल के कैलेंडर ये मुझे दे सकता है? क्या मुझे ये वाले ईयर का कैलेंडर दे सकता है? नहीं। देखो क्या बोला, लीगल ईयर है। इलीगल ईयर वैल्यू कहाँ तक दे रहा है? दे रहा है, हाँ देखो 9,999। इसका भी दे रहा है। कितने 9 तक दे रहा है? अभी भी दे रहा है। अरे सर नहीं दे रहा, गलत आ रहा है। अरे क्या गलत आ रहा है? डेट तो चेंज होनी चाहिए थी ना सर, डेट सब बता रही है। वो आ रहा है उस समय वही रहेगा बाबा, मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे एरर कहाँ आ रहा है? देखो यहाँ तक दे रहा है इलीगल। इधर देखिए सर, 1 तारीख को फ्राइडे है, 2 तारीख को सैटरडे है। हाँ नहीं बदल रहा है, तो क्या करें? क्या लिखो बोलो? 2100 डालना 2100 नहीं है सर। 21। अरे आगे कैल नहीं लिखा ना मैंने। सर हाँ सर उस समय भी क्या लिख लिखा था? वही आ रहा है, देखो एक वाला एक लास्ट जो उसका एकदम लास्ट वाला कैलेंडर ना वो डिस्प्ले कर रहा है। 50 तक ही होगा। मतलब सर ये 2000 4 टाइम 9 तक है। दिवाली का वह देखिए सर, देखो दिवाली चेक करिए सर। सॉरी 3 टाइम 9 देखो बदली हुआ, अब देखो फिक्स हो गया। तो मैं ये कर सकता हूँ, 1 ट्राई करूँ बदल रहा है, 8 ट्राई करूँ बदल रहा है। 9 की नहीं है। हाँ वो तो बैक डेट होगा ना। नहीं हाँ
999 बैक दे होगा। बैक होगा भाई 2000 अभी 24 ठीक है, चलो मर दो, अपना वो पोर्शन नहीं है, उतना तो जिंदा नहीं रहोगे, तो लीडर की क्या करोगे? ठीक है, अपन जीते ही 60 साल है, तो उसमें क्या करोगे, है कि नहीं? मान लो 2 साल जी गए तुम कछुआ बन गए थे। सर हाँ, क्या बोलो ना, क्या चाहिए आपको? 19 फरवरी 1630 से किसका है? उसके आइटम का बराबर है ना? कितना है? 1600? 30 अरे में फ्राइडे शिवाजी महाराज शिवाजी। ठीक है, चलो क्लियर। कैलकुलेटर भी हो गया। रुपीस का रहेगा सर। हाँ, रुपीस का क्या? अरे क्यों देखो, ये क्या हमारे को यही काम रह गया क्या? देख लो सर। नहीं नहीं देखना मेरे को। ठीक है, चलो मैनुअल पेजेस पे आ जाते हैं। मुझे मैनुअल पेजेस पे और वर्कआउट करना है, तो मैंने बोला मैन प्लीज टेल मी अबाउट कैल, तो वो बता देगा मुझे क्या है कैल। डिस्प्ले अ कैलेंडर, बराबर। फिर उसके बाद कैलेंडर, देखो लिखा है ना, कैलेंडर ऑप्शन डे मंथ ईयर, ठीक है। कैलेंडर ऑप्शन टाइम स्टेप एंड मंथ नेम भी आप यूज़ कर सकते हो, आई थिंक, है ना। मार्च अप्रैल ऐसा लग रहा है, ठीक है। टैब नहीं, वो आप करो यार, ये बकवास सा कमांड है, क्या काम है इसका? टाइम पास कर रहा है। अपना जिंदगी का तो आता पता है ही नहीं, कहाँ कैलेंडर दोगे? टाइम पास करवा रहा है। मौत आनी है कब वो भी पता नहीं है, जीना कब तक है वो भी नहीं पता है, ठीक है। टाइम पास करवा रहा तो है। ये सब ये कर सकते हो। अच्छा ठीक है, मैन का ऑल्टरनेट है पी इन्फो, दैट इज प्रिंट इंफॉर्मेशन। मतलब अगर आप मैन भूल के आपको याद नहीं आ रहा है, तो यू हैव टू रिमेंबर पी इन्फो। तो आप सेम कमांड चला सकते हो, जैसे पी इन्फो, मैन इक्वल टू पी इन्फो सपोज कैल, देखो सेम आता है। तो आपको थोड़े बहुत आउटलेट, क्योंकि पैटर्न डिफरेंट है, तो आप मैन का जगह पे क्या यूज़ कर सकते हो, पी इन्फो, वेयर पी इन्फो इज अ प्रिंट इन्फॉर्मेशन। इसको भी क्विट कर सकते हो क्यू से, दैट इज द, मतलब मैन और पी इन्फो क्या है, सिमिलर कमांड है। ठीक है, प्रिंट इंफॉर्मेशन, बराबर पी इन्फो कैल, तो प्रिंट इंफॉर्मेशन करेगा। अच्छा, फिर ये एलएस का भी करेगा, देखो प्लीज डायरेक्टिव, उसका अच्छा खासा ब्रीफ इंटरव्यू, उससे अच्छा आउटपुट दिया हुआ है, पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा, बराबर। तो क्विट करने के लिए एनी टाइम क्विट। चलो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा समझते हैं। इसको रब कर लो, नया बना दे, हेडिंग लेना है। हेडिंग डाल दो FOC, where FOC is a file oriented command। लोग ऐसा बोलते हैं मार्केट में, कोई FOC, कोई फाइल ओरिएंटेड कमांड, जिसको ऐसा पता है ओनली कमांड, लिनक्स का कमांड। आप बात करके देखना, आपका दोस्त भी थोड़ा बहुत जानकारी रहेगा ना, आप बोलेगा मैं लिनक्स सीख रहा हूँ, देखो ऐसा एक्सप्रेशन देगा वो। फिर बोलोगे जेटकिंग्स है, और कहीं और से सीख लिया होता, जेटकिंग्स से ही हो, ठीक है। उसको पता ही नहीं जेटकिंग क्या है, लेकिन नाम बदनाम करके रखता है। जाओ कीर्ति इंस्टीट्यूट में, यही कमांड के बाद लिनक्स खत्म हो जाता है, यही था सर। मेरे को क्या बोल रहे हो, जाओ मेरे यहाँ भी खत्म हो जाता है भाई। इंस्टॉलेशन में 5 दिन लगता है, 5 दिन VMware डिलीट होते रहते हैं। अपने 2 दिन में 2 इंस्टॉलेशन कर लिया, ऑटोमेटिक और कस्टम, 2 ही दिन लगा ना हमको। एक ही दिन मिल जाता है, उसको दिया नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या हो सकता है। FOC, where FOC is a file oriented command। हम मेथड जानने वाले हैं, कितने तरीकों से क्या कर सकते हैं, हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज कैट, ठीक है। सेकंड, हाँ बिल्ली, ठीक है, बिल्ली बोला ना अपने पास, कैटेगरी बिल BI touch UI, ठीक है, कैट बिम BI टच
इसी FOC के अंदर हम वर्ड काउंट भी डाल देते हैं, मतलब अलग से लिखेंगे, लेकिन ये फाइल बनाने का मेथड है, उसको उसमें ही रखेंगे वर्ड काउंट, इसलिए मैंने कट कर दिया था। ठीक है, तो ये तरीका है। अच्छा, ये जितना आसान दिख रहा है ना, उतना आसान होएगा नहीं, मैंने बना लो। ये बड़ा तकलीफ देगा। बना लो। गेम फाइल। हाँ, बोले तो ठीक है, ये बेसिक टूल है और ये एडवांस है और ये उसका ओल्डर वर्जन है और ये बेसिक है और ये GUI लिखा है वहाँ पर। हाँ लिख लो, बनाने के लिए दिया FOC के अंदर बेसिक टूल, एडवांस टूल, ओल्डर वर्जन ऑफ विम। अच्छा, एक और भूल गया था मैं आपसे बोल रहा हूँ बट मेरे माइंड में मैं रिकॉल कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, तो वो मेरे को याद आ जाता है। ऐसा होता ही नहीं कि नहीं भूले, भूला तो याद आ जाता है, तो बीच में गुजर जाना है। नो, ठीक है, ये भी एडवांस के अंदर ही आता है, ADV एडवांस। एडवांस मतलब इसमें सब कुछ कर सकते हो, एडिट वगैरह, मॉडिफिकेशन सब कर सकते हो। अच्छा, ये अभी खत्म नहीं होगा, अभी सिर्फ कैट खत्म होगा, बाकी कल खत्म होंगे। कल पूरा दिन इसमें ही जाने वाला है। ठीक है, देने वाले हैं सर। देखते हैं, मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, आप अपने तरफ से डिसाइड मत करो, कोई प्रोग्राम मत रखना 2 घंटे के बीच में, जो भी प्रोग्राम रखना आफ्टर 11 के बाद ही रखना। ठीक है, नहीं सर, कल आइए परसों मंडे को भी है। हाँ, मेरा देखो क्या बोल रहा हूँ, मैं पिक्चर देखूंगा 10:15 पे चालू होगा, जो चालू होते थे 10:30 हो जाएगा, फिर एक इंटरवल मिलेगा 11:30 बजे 15 मिनट का, फिर 1:30 बजे वो खत्म होगा, घर आते आते 1:45 हो जाएगा। और फिर इधर टिकट ऑफिस की तरफ से आया हमारे को, चंदू चैंपियन, पता है ना चंदू टिकट सर है ना, लेना चाहे अगर ये टिकट तो कितने में हाँ? होगा? ये टिकट लेना चाहे आपको पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, आगे का लोगे 150 रुपया, बीच वाला लोगे 250 रुपया, उसके ऊपर 350 रुपया, रिक्लाइनर का लोगे, सोफा वाला लोगे 450 रुपया। सर आप कौन सा टिकट लिए? मैंने प्राइम का लिया है 250 वाला। हाँ, क्योंकि रिक्लाइन फुल हो गया था, मैं रिक्लाइन का लेने वाला था ताकि सोफे वैसे सोफे देख, लेकिन वो फुल था। और मेरा कैसा ना, डिस्प्ले के सामने वाला मैं ऐसा लेता हूँ टिकट, नहीं देगा तो छोड़ देता, भले मिले या ना मिले। खाली है सर, अभी मैं बुक करता हूँ। कर लो, कौन रोक रहा है? देखो Sunday से 10-15 का है, बेवरली पार्क, ये क्या बोलते हैं, ये बर्ली पार्क की कितने- बेवरली पार्क, ये इसमें आता है मूवी प्राइम हो। इधर था ही नहीं, मैं तो मैक्सेस का देखता हूँ, मैक्सेस अच्छा है, लेकिन उधर नहीं था, उधर लगा ही नहीं वो पिक्चर, इसलिए मुझे वहाँ का देखना पड़ा। तो हमको कूपन मिलता है ना, टिकट हम बुक करते हैं, वो कूपन डालते पैसा 0 रुपया हो जाता है। और फ्राइडे ही देखता था, क्योंकि डे 1 का कलेक्शन ज़्यादा दिखाना है हमको, खुद ही पिक्चर बनाते हैं, खुद ही टिकट बांटते हैं और खुद ही फुल बताते हैं, ताकि जब वो पिक्चर यहाँ फ्लॉप हो ना, तो जब टीवी पे डाला जाए ना, उसका अच्छा पैसा मिल सके डे 1 कलेक्शन के हिसाब से। ऐसा होता है। बात लगाया मतलब पैसा। सेम इसके लिए भी हुआ था, मैं अपना जवान के लिए भी हमको ऐसे ही मिला था, तो जवान के लिए तो मैंने मेरे फैमिली को भी दिया था, इस बार फैमिली को नहीं दिया, लास्ट टाइम बहुत किच किया था ये लोग ने, घर वाले जाने के टाइम पे नहीं मूड कर रहा है, रात को कौन देगा, मतलब पूछा था तभी बोलना चाहिए था ना, बुकिंग के बाद वो टिकट खाली जाएगी, तो मेरे को अच्छा दूसरों को बुला के दूसरे भरना पे जा पड़ा सकते हैं था। ना, ऐसा तो कुछ नहीं कि नाम वगैरह ऐसा रहता है। नहीं, वो टिकट मैं शेयर करता तो आप चले जाओगे 3 लोग के ले जा करके, उसमें नाम नहीं होता, ट्रेन के जैसा नहीं होता है। वो टिकट आपके पास आ गया तो आप चले जाओगे उस दिन, मैं भी पहुंचा, आप भी पहुंचे, तो बोले एंट्री ऑलरेडी हो गई है। कल की तारीख को सर टिकट मूवी हमारे पास रहेगी तब होता है ना, सर मुझे हमारा ही था, उसके प्रीमियर में हमको जाना था, लेकिन मैं जा नहीं पाया था, प्रीमियर में बुलाया था, मुंजा भी हमारे ही अंडर में था। नहीं देख पाया मैं अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, चलो। रुपेश जा रहा है क्या? नहीं, रुपेश क्यों जाएगा, वो तो मेरी फैमिली जा रही, मैं, मेरा वाइफ, बच्चा, रुपेश को जाना है, वो जाए, टिकट बुक करे जाए, कौन रोक रहा है? तो आपके बगल वाले शिक्षा में देखा मेरे बगल वाली मेरे बगल वाली सीट पे बैठ के क्या कर बच्चे कितने साल तक का अकेले ही वो नॉन एडल्ट मूवी है, मतलब मोटिवेशनल मूवी है। देखो ट्रेलर देखो, चंदू चैंपियन। जैसे कि कितने साल के बच्चे का टिकट कहानी टिकट 2 साल के ऊपर के लगते हैं, 2 साल के 2 या 3 साल के ऊपर। हाँ। बच्चा बन के जाएगा तो। अच्छा चलो, ये कैट तो खत्म कर ले, आपकी बातों में उलझा रहेगा दिया, ठीक है। ये आप कंट्रोल एल, ठीक है। कैट इज़ अ बेसिक टूल। कैट क्या काम करता है हम लोग पहले मैन से पूछ लेते हैं, मैन बता देगा व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कैट।
ठीक है बैंक से नहीं तो सर। क्यों? इससे पूछने वाला। अरे आप पूछ लेना यार, मेरे को सिर्फ बताने का है। दोनों में जब बताया आप जो बोलता उसका नेगेटिव ही बोलोगे, ठीक है। मैन कैट क्या है देखो, पढ़ो। concatenate files and print on the standard out. हाँ तो क्या? प्रिंट आउटपुट ही बोल रहा है ना, मतलब रीड कर सकते हैं, लेकिन हम फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला, बेसिक। ओके चलो, तो हम क्रिएट करते हैं फाइल, क्विट दबाते हैं। मैं अभी कहाँ पर हूँ, करंट लोकेशन रूट पे हूँ, तो फाइल कहाँ बनेगा, रूट पे। और अगर मैंने पाथ बता के बनाया तो वो पर्टिकुलर पाथ पे बनेगा। तो मैं दोनों ही, हाँ तो मैं अभी क्या बोलना था, मैं दोनों ही बताना, मेरे वर्ड बोलने के पहले आपने बोल दिया। तो पहले करंट लोकेशन पे बना लेते हैं, फिर डेस्कटॉप पे बनाना देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूँगा कैट स्पेस ग्रेटर देन का सिंबल, ठीक है, स्पेस फाइल का नाम जैसे मैं दे देता हूँ रीटा, ठीक है। एक मिनट, इसको जरा हैंडल कर देते हैं। हेलो, हाँ बोलो। कल डाला रात को, बाद में बात करता हूँ, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, ठीक है। बोलते गैस का नंबर डाल दो, गैस खत्म हो गया। मैं बोला यार इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, अभी एक बाटला लगाया, वो तो कम से कम 30 दिन चलेगा ना, तो बाद में भी कर सकते, उसको मालूम है क्लास चलता है, फिर भी वो फोन किया। कनेक्शन नहीं है। मेरे घर पे एडवांस वाटर देता है, हमारे यहाँ गैस का पाइप नहीं है। अच्छा, मैंने लिखा कैट ग्रेटर देन सिंबल रीटा और एंटर हिट किया मैंने। अब वो फाइल के अंदर मुझे लिखने के लिए इंसिस्ट कर रहा है। अगर मैं बिना लिखे सेव कर दूंगा तो ब्लैंक फाइल रहेगी। तो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा हाय अमित। अच्छा, अब मैंने ये कंटिन्यू लिखना है, जो भी मॉडिफिकेशन करना है केयरफुली करना। अगर मैंने एंटर कर दिया, अब दोबारा ऊपर की लाइन को मॉडिफाई नहीं कर सकता मैं, इसलिए इसको क्या बोला, बेसिक। बट इन सब में ऐसा नहीं है, VI में आपने लिख दिया, आप ऊपर की लाइन को मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ इंटर होने के बाद ऊपर की लाइन मॉडिफाई नहीं होगी। जब तक आप उस रो में हो तब तक आपको जितना मॉडिफिकेशन करना है वो कर सकते हो, ठीक है। मैंने कुछ लिख दिया, इस तरह से लिख दिया। अब मुझे सेव करना है तो उसके लिए कमांड है Ctrl+D, ठीक है, ये सेव हो गया। हाँ, Ctrl+D। सर इंटर करके सेव नहीं होगा? इंटर करने पे लाइन चेंज होगा। अच्छा, अब मुझे पढ़ना है फाइल के अंदर क्या लिखा था, बराबर है। कैट स्पेस ग्रेटर देन सिंबल स्पेस वीटा। सर ये हाय अमित जो लिखे, ये फोल्डर मतलब बना कि रीता बनाता? ये बहुत अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है। क्या बोले थे, Ctrl+D? एक सेकंड रुक जाओ, पहले इनके सवाल का जवाब देते। ये बहुत अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है, फिर से सवाल पूछो, बदलना नहीं, हाँ सवाल बदलना नहीं। फाइल या फोल्डर ये रीता के नाम से बनेगा या हाय अमित? फाइल और फोल्डर रीटा के नाम से बनेगा या हाय अमित के नाम से। ये हमारा हेडिंग क्या है, क्या फुल फॉर्म था इसका, बोलो। एक मिनट रुको, जिसको पूछो वो। फाइल ओरिएंटेड तो हम क्या बना रहे हैं, फाइल फोल्डर बनेगा क्या? मतलब वही पूछने का था सर कि मतलब किसके नाम से बनेगा? नाम रीटा के अंदर से बनेगा और उसके अंदर ये कंटेंट लिखा हुआ है। अच्छा, ये ऐसा बराबर, तो नहीं समझा? समझा नहीं। नहीं समझा आपको? मैं समझ गया सर। कैट ग्रेटर देन सिंबल रीटा, तो कैट ने क्या किया, रीटा बनाया, रीटा बन गया, फिर उसने उसका पेज ओपन कर दिया, आपको बोला लिखो, तो मैंने उसमें लिखा हाय अमित और तो ये सब अनवर्ड लिख नोटपैड में दिया। बना सर? हाँ, ये नोटपैड में बना, किस में लिखेगा सर बताइए? इट इज़ अ ब्लॉक फाइल। मैंने TXT स्पेसिफाई किया क्या, तो ये ब्लॉक फाइल है, जो रेड हैट सपोर्ट करता है वो फाइल है। तो मैं अगर उसको ये करना चाहूँ, देखना चाहूँ, तो मैं यहाँ पर रीटा1.txt, अब क्या बनेगा, टेक्स्ट फाइल बनेगा। मैंने ये लिख दिया, अब Ctrl+D किया, सेव हो गया। मैंने स्पेसिफाई नहीं किया एक्सटेंशन, तो वो रेड हैट से सपोर्टेड फाइल बना है। अब TXT स्पेसिफाई किया था, अब टेक्स्ट बना। अब ये टेक्स्ट उठा करके मैं विंडोज़ में लूँगा तो देख सकता हूँ, लेकिन मैं रीटा वाला फाइल लूँगा तो विंडोज़ ओपन नहीं कर पाएगा। फोर्सफुली मैं ओपन करवा दूँ नोटपैड में तो ओपन हो जाएगा, बट उसके लिए कोई पर्टिकुलर ओपनर नहीं रहेगा, बराबर। मुझे रीड करना है कैट स्पेस रीटा, एंटर किया, देखो वही लिखा है। फिर रीटा1 ओपन कर लेता हूँ, रीटा1,
txt, देखो उसके अंदर ये लिखा है, तो कैट से हम रीड कर सकते हैं। अच्छा, ये ग्राफिकली चेक करते बना है क्या, F11 दबा के बाहर आते और चेक करते। तो मैंने ये कहाँ बनाया, होम डायरेक्टरी, तो होम के अंदर मिलेगा, देखो बना है। अच्छा, वही लिखा है क्या, ओपन करते हैं तो ये किससे ओपन होगा, किससे ओपन होगा, टेक्स्ट एडिटर, GUI बराबर। तो अंदर वही लिखा है, देखो हाय अमित, यही रीज़न था मैंने हाय अमित अच्छे से लिखा, यही रीज़न था। नहीं तो आप क्या सोचेगा, मैच कराओ मुझसे FX DX से, हाय अमित तो मैच हो रहा है ना, यही रीज़न था, पहला लाइन अच्छे से लिखा, कमांड दिखाइए। ठीक है। तो हमने यूज़ किया ये कमांड, कैट ग्रेटर देन सिंबल रीटा txt फाइल रीटा वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, अभी ना मुझे नीचे से 2 लाइनें ऐड करनी है, 10 लाइनें ऐड करनी है, कहाँ से, नीचे से। अगर मैंने ये कमांड, मुझे ही काला मॉडिफाई करना और कुछ तो मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, मेरा बात सुना आपने, आपने सर बोला कि ऊपर वाली लाइन में नहीं, मेरा लाइन क्या था, सवाल क्या आपने ये बोला था कि अमित को एक बार तुमने लाइन पे मतलब नीचे आ गया। ये तो पुरानी बात हो गई, उस समय ही बात खत्म हो गई। अब भी मैंने क्या बोला, मैंने 3 लाइनें लिखी है, मुझे चौथा पांचवा छठा लाइन है, मैंने ये नहीं बोला अमित को एडिट करना है, वो नहीं हो सकता है क्योंकि कौन सा टूल है, बेसिक टूल है, लेकिन मुझे नीचे से और लाइनें ऐड करनी है, बराबर। तो मेरा ये कमांड था, बट ये कमांड मत चलाना, ये वाला, ये कमांड मत चलाना, ये चलाते ही ओवरराइट हो जाएगा। ओवरराइट समझते हो, पुराना डेटा उड़ जाएगा और नया लिखना पड़ेगा, लेकिन मुझे नीचे से ऐड करना है, स्टेटमेंट बराबर समझो। अगर ये कमांड चलाया तो ओवरराइट हो जाएगा, मतलब फाइल ब्लैंक हो जाएगी और फिर नया लिखना पड़ेगा, लेकिन मुझे नीचे से लाइनें ऐड करनी, मतलब पुराना लिखा हुआ चाहिए प्लस नया लिखने का है मेरे को। तो आपको इसके आगे एक ग्रेटर देन और सिंबल देना है, तो ये एडिट मोड हो जाएगा, ओल्ड प्लस न्यू। क्लियर समझा मैं क्या बोला, लाइन का मीनिंग समझा ना विकास? वो समझा था, लेकिन एक जगह डाउट। क्या डाउट है? वो सर को रीड करने के लिए आपको स्लाइड, हाँ, ऊपर वाला रीड करने के लिए, फाइल के अंदर क्या लिखा है विदाउट सिंबल, ये एडिट करने के लिए। अभी देखो मैं एडिट करता हूँ रीटा को और लिखता हूँ इस बार हाय रुपेश, ठीक है, एंटर किया, और भी कुछ लिखा, और भी कुछ लिखा, और भी कुछ लिखा, बराबर है, लिख दिया, कंट्रोल D से सेव किया। अब रीड करते हैं हम इस फाइल को, यही है, तो मुझे हाय अमित और वो 3 लाइनें होनी चाहिए, फिर उसके बाद हाय रुपेश होना चाहिए, बराबर है। देखो है भाई, नीचे से लाइनें ऐड हो गई। लेकिन अगर गलती से मैंने ये वाला कमांड एग्जीक्यूट कर दिया, ये वाला ओवरराइट, पुराना लिखा हुआ है, बहुत खतरनाक कमांड है, अगर कोई फाइल इंपॉर्टेंट रही तो गजकरण हो जाएगा, खत्म था, हिस्ट्री में मिलेगा ये सर? नहीं, रिकवर नहीं होगा, कमांड से की हुई चीजें हिस्ट्री तो मिलेगा ना सर इसका? तो मेरे को डिलीट करना है। कैसे कुछ भी मिक्स कर लेते हो यार आप, कैसे कुछ भी मिक्स कर असल लेते से हो। ओवरराइट हो गया, फिर भी पीछे जाके हिस्ट्री देख के फिर वापस ब्लैंक मतलब खत्म। आप बात करते हो तो सोचते नहीं हो मैं कैसा गलत बोल रहा हूँ। हिस्ट्री कमांड थी, कमांड देखने के लिए, ये फाइल है ना, इसका हिस्ट्री से क्या लेना देना। आप वापस चलाओगे तो वो फाइल ओवरराइट ही होगी ना। अभी ये मैं हिस्ट्री से ही लाया ना, ये कमांड मैंने अप एरो दबा के हिस्ट्री से ही लाया। देखो ऐसा करके मैं बोला अभी ये चला दूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगी फाइल। देखो अब खत्म। अब मैं यहाँ से बाहर निकल ही नहीं सकता बिना कंट्रोल डी किए। तो कंट्रोल डी करूँगा तो ब्लैंक से हो जाएगा, फाइल के अंदर लिखी हुई सारी चीज़ें उड़ जाएंगी। हो गया, खत्म। वही बोला, एंट्री कर दिया, हो गया। देखो कंट्रोल डी। अब मैं अगर उसको रीड करता हूँ, देखो ब्लैंक है, जो फाइल के अंदर कुछ नहीं लिखा है। इसलिए कमांड से की हुई चीज़ बहुत केयरफुली करनी पड़ती है। अब वो मैं कभी रिकवर नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। रिकवरी का ऑप्शन आगे बताऊँगा, ठीक है। सॉल्यूशन है, सोच रहा है अभी अब नहीं, अभी कैसे, वो फिर पढ़ा कुछ और रहा हूँ, वो एक अलग टॉपिक है, हार्ड लिंक सॉफ्ट लिंक है। तो मैं वो यहाँ कैसे लेकर आऊँ, फाइल बनाना सिखा रहा हूँ ना मैं, तो रिकवरी थोड़ी ना बता रहा हूँ। रिकवरी करना सिखाऊंगा मैं कैसा होता है। सर मेरे को यहाँ XP नहीं चाहिए था। हाँ? मतलब पहले फाइल में लिख दिया मैंने फाइल को, और मेरे को ये नहीं चाहिए, मैंने हटाना। नहीं हो सकता, उसके लिए हम इस पे आएंगे। ये बेसिक का मतलब क्या था,
बेसिक का मतलब नाम तुम्हारा जैसे नामकरण होता है ना, वो बेसिक होता ठीक है चलो, ये खत्म किया आपने। कैट का देखा, कैट ग्रेटर देन सिंबल फाइल नेम टू क्रिएट अ न्यू फाइल, कैट ग्रेटर देन 2 टाइम्स सिंबल। अच्छा, इस सिंबल को ग्रेटर देन नहीं बोलते हैं, मैं मुंह से बोल रहा हूँ, तो उसका एग्जैक्ट नाम है अपेंड। ये जो बीच में सिंबल है ना, उसे अपेंड बोलते हैं, UPEND, अपेंड। और रीता सा टेक्स्ट, और अगर इस तरह से रहेगा तो डाउन एंड, रीता टेक्स्ट जो किया वो भी अपेंड ही था। एडिट करो आपकी मर्जी। और रीड करने के लिए, ये कमांड रीड करने के लिए कि अंदर क्या लिखा हुआ है, हाँ अपेंड। अगर ये इस तरह से सिंबल है तो ये अपेंड है, अगर इसका फेस इस तरह से तो अप डाउन है वो, सॉरी डाउन एंड। ठीक है, होने दो। तो ये हमारा खत्म हुआ। तो डेस्कटॉप पे 2 तरीका है, डेस्कटॉप पे, अच्छा वो आपने बोल दिया। मुझे डेस्कटॉप पे बनाना है तो आप कैट यूज़ करो। ऑलरेडी मैं कहाँ पर हूँ, रूट पे हूँ, तो डेस्कटॉप वहीं से, तो डेस्कटॉप/जया एंटर कर दो। ये बीच में सिंबल नहीं डाला मैंने, तो रीड करने की कोशिश कर रहा था, तो उसे फाइल मिला नहीं, तो बीच में एक सिंबल डाल दो, अब फाइल बन जाएगा जया। देखो ठीक है, उसमें कुछ भी लिख दो और Ctrl+D कर दो, तो जया बन गया। डेस्कटॉप पे चेक करो बना क्या है, देखो जया आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अभी ये डेस्कटॉप पे बनाने का तरीका था। सेकंड वन कि मैं डेस्कटॉप पे चले जाऊँ, CD डेस्कटॉप, D कैपिटल चाहिए था, डेस्कटॉप। अब मैं यहाँ पर कर दूँ कैट ग्रेटर देन सिंबल मीना, तो ये इस तरह से, मतलब इधर आप पाथ बता के जाओ या फिर वहाँ पर जाओ। इसमें क्या हो गया, बायोस में ऐसे कैसे बायोस में हो गया, हार्ड डिस्क छोड़, अभी तक चल रहा था क्या, हाँ तो छोड़ दिया रहेगा हार्ड डिस्क, होता है सब चीज़ें। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। डिफरेंट लोकेशन पे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हिस्ट्री चला देता हूँ मैं, हिस्ट्री देख लो, कैट डेस्कटॉप जया, फिर इस तरह से उसको बना सकते हो। ये 79 कमांड है जो अभी किया, या फिर आप 81 और 82 कमांड चला सकते हो, 81 वाला और 82 वाला। पहले डेस्कटॉप पे जाओ फिर फाइल बनाओ, दोनों ही वैलिड है। तो एक साथ भी बना सकते हैं, नाम लिख के ना, या डेस्कटॉप / नाम भी लिख देंगे, डायरेक्ट बन जाएगा। वैसा पे पाथ में जाके फिर उसके बाद क्रिएट करना पड़ेगा, जैसा फिर से क्या बोलो, फिर से बोलो, मगज में मेरे एक बार में जाता ही नहीं आपका बात, जैसे मेरा बात आपके मगज एक बार में नहीं जाता है। सर। जैसे आपने डेस्कटॉप ये /जया डाला तो एक साथ बन गया, मतलब फाइल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी डेस्कटॉप के अंदर, फोल्डर, डेस्कटॉप फोल्डर है, उसमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये डायरेक्ट आपने बनाया था। हाँ, तो आपको पाथ पता होना चाहिए, बनाना कहाँ है वो पता नहीं है, तो फिर क्या करोगे, या तो फिर 81 वाला कमांड करो, डेस्कटॉप पे जाओ, फिर उसके बाद वहाँ पर जाके बनाओ। अच्छा, इसको बंद कर देते हैं, INIT स्पेस 0 एंटर किया, ये शट डाउन हो गया। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है, चलो तो सर हाँ मैं देखता हूँ।